बारिश का सीजन शुरू हो चुका है और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां अपने पैर फैलाने की तैयारी में बैठी हैं, मगर विभाग के अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी नजर आ रही है। जहां स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुक्ता कुमार का कहना है कि मेरे द्वारा नगर निगम के अधिकारियों को कुछ दवाई उपलब्ध करा दी गई है और कुछ दवाई उनको अपनी तरफ से खरीदनी है। वहीं नगर निगम के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर दीपक सूरा का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि इस बार नगर निगम अपनी तरफ से डेंगू एवं मलेरिया की दवाई खरीदेगा। सबसे पहले सुनिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुक्ता कुमार ने क्या कुछ कहा और उसके जवाब में नगर निगम के अधिकारी दीपक सूरा ने क्या कुछ कहा। अभी आपने बात कालका की फॉगिंग की है, अगर बात करी जाए एंटायर पंचकूला की या फिर जिस सेक्टर में हम लोग रह रहे हैं अभी इस ट्राई सिटी की बात करी जाती है, तो यहाँ पर क्या फॉगिंग की व्यवस्था हो रही है? क्योंकि यहाँ पे एमसी कमिश्नर है, उनका कहना है कि आपकी तरफ से केमिकल जो फॉगिंग में इस्तेमाल होता है वो नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। देखिए, मैंने जो है ये एक्चुअली ये कमिश्नर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनकी टीम जो है रूटीन फॉगिंग कराती है और हमने उनको लेटर भी लिखा था, क्योंकि मेरे पास जो स्टेट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से यही था कि कमिश्नर अपने लेवल पे वो दवाई खरीदें और उसको फॉगिंग कराएं। बट अभी भी क्योंकि कालका में थोड़ा सा लार्वा हमें मिले काफ़ी घरों में, तो हमने स्टेट ने हमें प्रीएम्प्ट होकर दवाई प्रोवाइड की है एडिशनल, तो वो एडिशनल दवाई मैंने कमिश्नर एमसी के ऑफिस को प्रोवाइड करा दी है और वो इसको टेकअप कर रहे हैं। और बाकी मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से कि वो दवाई थोड़ा खरीदवा के, क्योंकि स्टेट के यही है कि इंस्ट्रक्शन कि वो उसको खरीदवा के फॉगिंग कराएं, तो मेरी उनसे यही अनुरोध है कि डीएमसी साहब, मानसून का दौर चल रहा है, लगातार बारिशें हो रही हैं, लगातार साफ़ सफाई की बात करी जाए तो कई बार आरोप भी लग रहे हैं निगम के ऊपर कि साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक से नहीं की जा रही है, लेकिन वहीं पर फॉगिंग की बात करी जाती है डेंगू और मलेरिया की शिकायत को लेके, तो सीएमओ का बयान आता है कि जो डेंगू के लिए जो दवाई है वो आपको दे दी गई है, लेकिन आप छिड़काव समय पर नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं पहले तो आपने 2 पॉइंट रखे हैं, एक तो सफाई से संबंधित रखा है। सफाई से संबंधित अभी भी माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी अध्यक्ष विधानसभा द्वारा एक बैठक ली गई थी स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर, हमने उसका प्लानिंग कर ली गई है। 1 तारीख से हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं और 15 अगस्त तक उस पखवाड़े को चलाएंगे और जो भी खामियां हैं उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा सफाई को लेकर। दूसरी बात आपने कही फॉगिंग के छिड़काव के लिए, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि सीएमओ पंचकूला की तरफ से हमें एक लेटर प्राप्त हुआ था जिसमें उनके द्वारा यह लिखा गया था कि अब की बार दवाई हम उपलब्ध नहीं करवाएंगे, आप अपने स्तर पर इसकी खरीद कर लें। पहले कभी हमने खरीदी नहीं थी, तो उस प्रोसेस में हमने अभी दवाई के लिए हमने टेंडर लगाया हुआ है और टेंडर खोल भी लिया गया है। जल्द ही दवाई खरीद के और उसका आगे का प्रोग्राम शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और छिड़काव करा दी जाएगा। इसमें 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि सीएमओ की तरफ से बयान आता है कि आपको फॉगिंग की दवाई दे दी गई है, लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जब फॉगिंग की दवाइयाँ आप लोग लेट परचेज करेंगे तो फिर बाद में छिड़काव का फायदा क्या रहेगा सर? नहीं, जैसे ही हमें पत्र प्राप्त हुआ सीएमओ की तरफ से, हमने तुरंत हमारी कार्रवाई शुरू कर दी थी। उससे पहले हर साल सीएमओ की तरफ से उपलब्ध होती थी दवाई, अब की बार उनके द्वारा मना कर दिया गया, तो फिर हमने थोड़ा प्रोसेस में समय लग जाता है, तो जल्द ही खरीद कर ली जाएगी। सर, ये नगर निगम में जैसे बात करें अगर पंचकुला शहर डिपार्टमेंट की तरफ की चालान वगैरह भी काटने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है क्या? किस बारे में? जो ये डेंगू वगैरह के जो लोग गंदगी फैला के रखते हैं, डेंगू के लार्वा जो मिलते हैं। हाँ, इस बारे में अगर कोई हमें सूचना मिलती है, और पीछे हमने 1-2 जगह 5-5 हज़ार रुपये का हमने चालान भी किया है, कूड़ा डालते पाए गए थे, और जहाँ पानी खड़ा है उस एरिया में भी संबंधित एएसआई की ड्यूटी लगा दी गई है और वो अभी उसको चेक कर रहे हैं, और कहीं चालान की जरूरत होगी तो चालान भी किया जाएगा। एक निजी अखबार में खबर छपी है सेक्टर 20 की सोसाइटियों की, उसमें एक एरियल व्यू लिया गया है, वहाँ सोसाइटियों के बीच में पानी काफ़ी भरा हुआ है, क्योंकि निगम की जिम्मेदारी बनती है हटाना। नहीं, उसमें कुछ हमारे को आपने देखी हो, उसमें पार्क का मेरे को जो फोटो से लगा वो पार्क का लग रहा है। एक संबंधित इंजीनियर को बोल दिया गया है, आज उसने मौका भी देख लिया है, जो हमारे लेवल पे होगा उसका तुरंत समाधान कर दिया जाएगा। जब इसी मुद्दे को लेकर हमारी टीम पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल के पास गई तो उनका कहना था कि हमारे पास स्वास्थ्य विभाग से एक पत्र आया है, इसको हमने संज्ञान में लेकर टेंडर जारी कर दिया है और 1-2 दिन में दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएंगी और छिड़काव भी शुरू हो जाएगा। मगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नगर निगम को किसी भी प्रकार की कोई दवाई उपलब्ध नहीं कराई गई है। और अब आगे जैसे बरसात का सीज़न बढ़ता जा रहा है, मच्छर की भी काफ़ी समस्या थी। इस बार जो उसकी मेडिसिन थी फॉगिंग के लिए वो
हमारे को हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं मिली, जिसकी वजह से हमने अपना टेंडर लगाया और टेंडर 18 तारीख के बाद वो ओपनिंग की डेट थी, टेंडर खुल गया है और एक आधे दिन में उसको लॉट करके हम अपनी जो दवाई है इस बार कॉरपोरेशन ही खरीद रही है हेल्थ डिपार्टमेंट की जगह। और फॉगिंग उम्मीद है 1 तारीख से पहले हम शुरू कर देंगे और सारे शहर को जो मच्छरों की आजकल बीमारी अगर आने की कोई संभावना भी है तो उससे दूर रखेंगे। सर, अभी आपने बात करी कि जो फॉगिंग के लिए मेडिसिन जो यूज़ की जाती है वो आप परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज ये स्टेटमेंट आई है कि जो आपको कुछ मेडिसिन दी गई हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने परचेज़ किया, स्वास्थ्य विभाग ने दिया? तो ये तो नहीं, अभी हमारा तो टेंडर हमने फ्लोट किया है, वो ऐसे नहीं है। जो भी टेंडर हमारे सारे अप्रूवल के बाद ही कोई भी टेंडर फ्लोट किया जाता है। आदरणीय कमिश्नर साहब से ही टेंडर अप्रूव होने के बाद टेंडर लगाया गया था और उसमें हमारी मेरे ख्याल 3 से ज़्यादा पार्टीज़ आई हुई हैं और उसका रेट जैसे ही अप्रूव हो जाता है हम टेंडर अलॉट करके उसी से दवाई खरीद रहे हैं। इसका मतलब आपको हेल्थ विभाग की तरफ से कोई मेडिसिन नहीं दी गई है? आज की डेट में हमारे पास कोई नहीं आई है। आज तक मेडिसिन कोई नहीं दी गई जो फॉगिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। फिलहाल कालका एरिया में डेंगू पैर पसार चुका है और पंचकुला के कई एरिया में साफ सफाई न होने के कारण डेंगू एवं मलेरिया जैसी बीमारियां कभी भी अपने पैर फैला सकती हैं। अब स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम दोनों के अधिकारियों से निवेदन है कि जिम्मेदारी किसी की भी हो, काम जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि ऐसी बीमारियां पैर पसार ना पाएं।